स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे शेर सिंह राणा की। आखिर शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में बंद क्यों किया था और वो तिहाड़ जेल को तोड़कर कैसे निकले। देश की सबसे सुरक्षित जेल है तिहाड़, उसको तोड़कर शेर सिंह राणा कैसे निकले, वो अफगानिस्तान कैसे पहुंचे और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के बारे में शेर सिंह राणा को कैसे पता चला था। आखिर वो किस तरीके से वहां से अस्थियां निकाल कर, वहां के अवशेष थे वो निकाल कर भारत लेके आए, सारी बात करेंगे हम इस वीडियो में एक छोटे से परिचय के साथ। एक आपसे अनुरोध कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं शेर सिंह राणा की। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह पुंडीर। शेर सिंह राणा का वास्तविक नाम था वो था पंकज सिंह पुंडीर। इनका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। शेर सिंह राणा का जन्म सामान्य वर्ग में आने वाली राजपूत जाति में हुआ था। राणा के पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह राणा है, जो रुड़की के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। इनकी माताजी का नाम सत्यवती था, जो एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। राणा की मां ने उन्हें बचपन में वीर क्षत्रिय समाज के बलिदान की कहानियां सुनाती थी। शेर सिंह राणा की पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह है। राणा ने अपने ससुराल से मिलने वाला दहेज 10 करोड़ की खदान और 31 लाख रुपए लेने से इनकार करके मात्र सुगुन रूपी एक चांदी का सिक्का लेकर रस्म अदायगी की। राणा की शिक्षा रुड़की और देहरादून में हुई थी। अब बात करते हैं कि राणा को तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा और ये तिहाड़ से कैसे निकले और पृथ्वीराज की अस्थियों की जानकारी कहां से ली। तो जब कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था, जो भारतीय विमान एयर इंडिया एयरलाइन का था, तब उस विमान को छुड़ाने के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी जसोल गए थे। तभी उन्होंने आकर भारत में ये बात बताई कि अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी के मकबरे पे सीढ़ियों के पास पृथ्वीराज का शव दफनाया था और अफगानी लोग उनके ऊपर जूते मारकर अपमान कर रहे हैं। और यही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी। उस समय कई हिंदूवादी संगठन चौहान की अस्थियां वापस लाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे थे। ये बात तिहाड़ में बैठे शेर सिंह राणा को पता चली। दरअसल शेर सिंह राणा फूलन देवी के हत्या के मामले में वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और इनकी सेल में कुछ तालिबानी आतंकी भी बंद थे, जो शेर सिंह राणा की ही सेल में थे। तो उन्होंने शेर सिंह से कहा कि 800 सालों से पृथ्वीराज की अस्थियां कोई ला नहीं सका, तो अब ये सरकार कैसे लाएगी। तो शेर सिंह राणा ने उस तालिबानियों से कहा कि अगर सरकार नहीं लाएगी तो मैं लाऊंगा। ये सुनकर तालिबानी आतंकी हंसने लगे और कहा कि पहले तिहाड़ से बाहर निकल कर तो जाओ, फिर अफगानिस्तान जाना। ये उसको ताना मारा गया कि भाई तिहाड़ से निकल जा। अब शेर सिंह ने सोचा कि अगर मैं जेल से बाहर नहीं गया तो ये लोग डेली ताने मारेंगे। अब 2004 में राणा ने जेल से बाहर आने का पूरा खाका तैयार किया और इसमें इनका सहयोग किया संदीप ठाकुर और इनके भाई विक्रम सिंह सहित कुछ दोस्तों ने। तो निश्चित हुआ कि कल 6:30 से 7 बजे तक शेर सिंह राणा को हरिद्वार कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। तो इनके दोस्तों ने यह तय किया कि पुलिस शेर सिंह को जेल से ले जाए उससे पहले ही वे नकली पुलिस बनकर जेल के अंदर चले जाएंगे और जेल से शेर सिंह राणा को निकाल लेंगे। दरअसल उस दिन का जो संजोग ही ऐसा हुआ कि जो पुलिस वैन थी, जो शेर सिंह राणा को लेने के लिए जो वास्तविक पुलिस वैन आ रही थी, वो रास्ते में पंचर हो गई और 15 से 20 मिनट से है जो आधा घंटा तक वो लेट हो गई। उस वैन के आने से पहले ही शेर सिंह का एक साथी, जो नकली पुलिस बनकर तिहाड़ जेल में जाकर हवालदार को कोर्ट का फर्जी वारंट दिखाया, क्योंकि हवालदार को पहले ही बोल दिया था कि कल राणा को पेशी के लिए पुलिस ले जाएगी। जो कि हवालदार को जेलर ने बताया होगा तो वो तो देने वाला ही था। उसको क्या पता कि सामने वाला नकली पुलिस है या है जो वास्तविक पुलिस है, क्योंकि उन्होंने पुलिस का आई कार्ड भी उधर दिखाया था जो कि डुप्लीकेट बना के लेके आए थे, फर्जी। तो उस हवालदार ने शेर सिंह को उस नकली पुलिस वालों के हवाले कर दिया। उस नकली पुलिस वालों ने जो उनको हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जा गया और राणा जी उधर से निकल गए, क्योंकि वे पुलिस थे ही नहीं, वे तो राणा के सहयोगी थे। राणा इस तरह जेल से फरार हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वास्तविक पुलिस तिहाड़ जेल पहुंची तो पता चला कि शेर सिंह को जेल से भगा ले गए। पूरी तिहाड़ जेल में हड़कंप मच गया। तिहाड़ जेल में शायरन बजने लगा। तब तक शेर सिंह राणा बहुत दूरी तय कर चुका था, वो तिहाड़ जेल से बहुत दूर जा चुका था। अब राणा अपने सहयोगियों और रिश्तेदारों से कुछ पैसों का बंदोबस्त करके रांची पहुंचे और रांची जाकर उन्होंने एक संजय गुप्ता के नाम का फर्जी पासपोर्ट बनाकर 3 महीने का वीजा प्राप्त करके वे बांग्लादेश चले गए। वहां पर राणा ने एक सैटेलाइट फोन खरीद लिया ताकि वो अपने सहयोगियों से संपर्क में रह सके। उस समय अफगानिस्तान की सीधी फ्लाइट दिल्ली, पाकिस्तान के कराची और दुबई से थी।
तो राणा दिल्ली तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो उनके ऊपर केस चल रहा था, पुलिस पकड़ लेती। तो उन्होंने बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी दूतावास है वहाँ पर संपर्क किया कि अफगानिस्तानी वीज़ा के लिए, पर पाक अधिकारियों की मंशा शेर सिंह को समझ में आ गई थी कि ये लोग पाकिस्तान ले जाकर भारत के विरुद्ध काम करवाएंगे, यानी कि भारत के अंदर ही कुछ हमला वमला करवाएंगे पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में रहे तो। क्योंकि पाक दूतावास था, जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी, उन्होंने शेर सिंह को पहचान लिया था और बोला कि भारत की जेल में बंद रहने की बजाय पाकिस्तान चले आओ, हम आपको सुरक्षा और आराम से रखेंगे। शेर सिंह को इन्होंने बहुत लालच दिया, पर शेर सिंह को पता था कि पाकिस्तानी क्या काम करवाएंगे। तब तक राणा का संजय गुप्ता के नाम से मुंबई से अफगान के लिए वीज़ा का बंदोबस्त हो गया था। जो यहाँ पर टीम थी वो इनके वीज़ा की कोशिश कर रही थी और उन्होंने है जो वीज़ा बनवा लिया था। राणा अब दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गए। यहाँ पर राणा ने एक लोकल से संपर्क किया और सारी बात बताई कि मैं मोहम्मद गोरी के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ, तो आप लोग है जो मेरा थोड़ा सहयोग कीजिए। ये कहाँ पर है, जो गोरी का मकबरा कहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उस लोकल बंदे की सहायता से काबुल, गजनी, कंधार पहुँचे। फाइनल में उनको पता चला कि हेरात नामक स्थान में पृथ्वीराज की समाधि, हालांकि काबुल, गजनी वगैरह में इनको ये नहीं मिली। एक हेरात नाम का गांव है, वहाँ पर है जो ये मोहम्मद गोरी का मकबरा बना हुआ है, और उसकी सीढ़ियों के नीचे है जो पृथ्वीराज की भी समाधि है। तो राणा ने वहाँ से अब अस्थियां निकालने की योजना बनाई। राणा ने वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों को लालच देकर अपने वश में करने की कोशिश की और कुछ लोगों को वश में कर भी लिया। इस समय राणा को 2 बार तालिबानियों ने पकड़ लिया था, क्योंकि उस समय तालिबानी राज था अफगानिस्तान में, पर तत्काल छोड़ दिया गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत से भारतीय थे और वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने राणा का सहयोग किया कि भाई ये है जो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, इसलिए इनके साथ, राणा के साथ तालिबानियों ने कुछ किया नहीं। राणा की योजना कई बार फेल भी हो गई थी, क्योंकि जिधर ये समाधि थी, यानी कि हेरात एक गांव था, और सबसे मुख्य बात है कि आसपास लोगों के घर बने हुए थे। अगर वो खुदाई करते, थोड़ी सी आवाज आती तो गांव वाले जग जाते और शेर सिंह राणा की वहीं पर समाधि बना देते। पर के लगभग 2.5 महीने की मेहनत के बाद राणा ने मध्य रात्रि, आधी रात को वहां समाधि खोदकर कुछ अवशेष और मिट्टी लेकर है जो दूसरे ही दिन बांग्लादेश के लिए वहां से निकल गई। क्योंकि राणा को पता था कि अब बहुत समय हो गया यहाँ पर, और उन्होंने जो कब्र है वो कब्र भी खोद दी है, खोद के अंदर से वो निकाल ली है हड्डी और कुछ अवशेष मिट्टी के रूप में। अब सुबह जब गांव वाले देखेंगे तो फिर शेर सिंह राणा को तो समझ लीजिए ऊपर भेज ही देंगे। तो इन्होंने तत्काल है वो अवशेष लेकर अफगानिस्तान से निकल गए। वो दूसरे दिन ही वो बांग्लादेश पहुंच गए, और बांग्लादेश से आकर वे अवशेष कुछ जो सामाजिक संगठन था, उन सामाजिक संगठनों को सौंप दिया गया था। कुछ समय बाद राणा को दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार करके 10 साल की सजा सुनाई हुई थी, और ये शेर सिंह राणा है जो लगभग 2016 में जेल से बरी भी हो गया। पृथ्वीराज की जो सामाजिक संगठनों को अवशेष सौंपे थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसका अब एक मकबरा बनाया गया, पृथ्वीराज की चौकी बनाई गई है। वहाँ पर है जो सम्मान है जो वो अवशेष रखे गए हैं। तो ये थी शेर सिंह राणा की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे शेर सिंह राणा के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।